नाम बताना फिर दोबारा। मेरा नाम अनादिका काटल है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने मुझे जो राजमा गिफ्ट किए हैं। बड़ू ज़्यादा फख्र है कि अस बढ़लाई हम और अस बढ़लाई जोड़े लग रहे जिगरी दोस्त हैं हमारे पंकज जी, जो कि हमारे बनी के एक हीरो हैं। हमारा भद्रवा बहुत अच्छा है, बड़ी छाल बढ़लाई इशू इड़ी बड़ी सारी फेमस जगह किश गुलडंडा पदरी जाय वैली। जब रोड नहीं था तो आप पैदल सफर किया करते थे, सफर करते थे, बाजार की तरफ जाते थे। बुधरवा से हम बुटोत से पैदल आए हैं। अच्छा, नमक लेकर आते थे बुटोत से। ऐसे भी चूल्हे बनाते हैं हम पहाड़ों में। अभी मैं बाइक से जा रहा हूँ सत्तिंगल, और सत्तिंगल से मैं सीधा जा रहा हूँ बस्ती की ओर। तो भाईजान ने मुझे शरेखी से लाया, इनका बहुत बहुत। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत शरेखी विलेज से करने वाला हूँ। शरेखी विलेज के दिलकश नज़ारे और यहाँ के मनाजिर सबका स्वागत करते हैं। मैंने अपने सफ़र का आगाज शुरू कर दिया है सुबह सुबह शरेखी विलेज की ओर। बीच में एक दो और भी खूबसूरत गाँव आ सकते हैं, मैं उनकी व्यू ज़रूर आपको दिखाऊंगा। मैं इस वक्त शरेखा विलेज में पहली दफ़ा आया हूँ, तो आप देख ही सकते हैं मेरी बहन मेरे सामने है, चाहे पानी मेरे सामने लाए हैं। तो ये हमारे बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं हमारे पंकज जी, जो कि हमारे बन्नी के एक हीरो हैं। मुसाफिरों को बन्नी से भद्रवा लाते हैं, तो उनकी फैमिली है, मेरी बहन हो गई। तो सामने वैराइटीज़ आ गई, तो मैं इतना ही कहूँगा बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत मेहमान नवाज है भद्रवा के लोग। अभी चाय तो पी ही लेते हैं, सुबह का टाइम है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो ठंड में ज़्यादातर हमारे पहाड़ों में जो होता है ना, चाय का इस्तेमाल करते हैं। नमकीन चाय हो या लिप्टन चाय हो, उसका सहारा बहुत ज़्यादा लेते हैं। पंकज भाईजान का यहाँ घर है, तो कितना खूबसूरत है। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बड़ी खिदमत बहन ने की, चाय पानी सब कुछ। तो बहन अलविदा, मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से। फाइनली मैं सुबह सुबह एक खूबसूरत गांव में पहुँच गया हूँ। इस गांव का नाम है कटियाड़ा विलेज। खूबसूरत ऊंचे ऊंचे घर, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, आज बादल भी आसमान में नज़र आ रहे हैं। ये नज़ारे मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। खूबसूरत घर है ना, यहाँ से आवाज़ आ रही, इनवाइट किया इन्होंने मुझे कि फ़ौरन आइए यहाँ पर आपको हम चाय पिलाएंगे। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, इनका थैंक्स करता हूँ। अभी मैं रमेश चंद्र के घर में जा रहा हूँ, तीसरे फ्लोर पर। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। कटियाड़ा विलेज जो है बहुत ही खूबसूरत है, घनी आबादी है। तो मैं बाय रोड चल रहा था, तो भाईजान ने मुझे आवाज़ लगा दी कि इनवाइट किया कि आइए चाय हम आपको पिलाते हैं। तो स्पेशल मेरे लिए ये देखते ना, चाय, गरम गरम चाय और सब कुछ सामने रखा है। तो जब भी आपको मौका मिलता है घूमने के लिए एज ए टूरिस्ट, तो आप आइए। भद्रवा के बिल्कुल साथ में है शरेखी विलेज के साथ कटियाड़ा विलेज। तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में बसा है ये खूबसूरत गांव। राजमा गिफ्ट कर दिए हैं, भद्रवाई राजमा। आपको पता है राजमा तो हर जगह बनती है, जैसे हमारे बन्नी की मशहूर राजमा घुट्टू की है, तो ये भद्रवाई राजमा भी रेड वाली इन्होंने मुझे गिफ्ट की। तो ये इनका बड़ापन है, इन्होंने मुझे दाद भी दी कि आप हमारे इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, तो हम आपको 1 किलो राजमा देते हैं। तो रोलका में हमारे अंकल जी हैं, अजब सिंह जी हैं, उनको याद करते हैं, पूरी उनकी फैमिली को याद करते हैं। आपका भी शुक्रिया, भाईजान का भी शुक्रिया। मेरा नाम अनादिका काटल है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने मुझे जो राजमा गिफ्ट किए हैं। इतने अच्छे लोग हैं, जब भी आप गांव में आएंगे घूमने के लिए, तो आपको ये मेहमान नवाज लोग मिलेंगे। तो इतना इनका कहूँगा दिल से, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आप तरक्की करते रहें आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार बेटी, क्या हाल है? मेरा बस ठीक। मेरा नाम अनादिका काटल है और मैं कटियाड़े की रहने वाली हूँ। और
ये सर हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम इनका थैंक यू बोलना चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ कटियाड़ा गांव में आए, जो हमें अपने चैनल पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो थैंक यू। इशेड़ी सब्जी बेंचन कड़म बनते जन क्रॉस कड़मरो अचार बनातम जैकी बड़ो फेमस है, और इशेड़ी राजमा बनतन भदलाई राजमा की तरह भी बड़े ज़्यादा फेमस हैं, और बड़ी सारी सब्जी बेंचन इशेड़ी राजमा शिमला मिर्च भिंडी मतलब वो हमारी अपनी होती हैं। जो आपका कटियाड़ा विलेज है बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ़ कितनी पड़ती है? बर्फ़ एड़ी बड़ी सारी बर्फ़ पेचे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पेचे एड़ी, फिर हम सारे बच्चे मतलब बहुत मज़े करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है और हमें मतलब अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ती है। सच में हमारा भद्रवा खूबसूरत है और भद्रवाई ज़बान जो लोग पसंद करते हैं। सारे ही बोलते हैं। वैसे हमारा भद्रवा बहुत अच्छा है, बड़ी छाल बढ़लाए इशू एड़ी बड़ी सारी फेमस जगह किश गुलडंडा पदरी जाय वैली तो तना बहुत ज़्यादा फेमस जगह और बहुत सारी हरियाली नेचुरल चीज़ें। 20 या 25 या 30 साल अगर पीछे चले जाना हो तो एजुकेशन के लिहाज से भद्रवा बहुत ही एडवांस है। क्या आज भी वही एजुकेशन वो टैलेंट बच्चों में है जो कि पुराने लोगों ने भद्रवा को एक पहचान दी थी एजुकेशन की वजह से? क्या आज भी वो पहचान या वो बच्चे वैसे ही कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन में जो 30 साल पहले थी भद्रवाई? मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, मतलब तितरू ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम मतलब अब तो बहुत सारा फैसिलिटी हो गई है और एजुकेशन वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जैसे मोस्टली लड़कियाँ, जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे कि लड़कियाँ को पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब हमारे मम्मा पापा वो भी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब सारे बच्चे एजुकेशन हो रहे हैं। लोग जो हैं बड़े पसंद करते हैं भद्रवाई ज़बान को। आपको कितना फ़ख्र है इस ज़बान के पर कि हमारी ज़बान भद्रवाई ऐसी है कि दुनिया इसमें असन बड़ो ज़्यादा फ़ख्र है कि अस बढ़लाई हम और अस बढ़लाई जोड़े लग रहे हम, क्योंकि हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम भद्रवाई है और हम भद्रवाई लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि ये पुराने लोग थे तननमा मतलब आपसपन बहुत थो, लेकिन आज शायद आज मैं बोलना चाहूँगी जैसे हमारे बच्चे हैं, हम कज़िन्स खुद साथ में नहीं होते हैं, तो हम कहीं बैठ नहीं पाते हैं कि कहीं पे हम बैठ के बातचीत कर सकें, हमें वो मौका ढूंढना पड़ता है क्योंकि पढ़ने के चक्कर में सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। पुराने ज़माने में ये होता था कि सारे बच्चे इकट्ठे होते थे और सारे मतलब एक दूसरे से बात करना मिलना जुलना। सो शायद इस टाइम पे हमारे टाइम पे उतना नहीं है क्योंकि हम ओकेजन पे मिलते हैं किसी को भी, वो भी हम एक दूसरे को फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। आज भी वैसा ही सिस्टम है, आज भी तय सिस्टम है। शरीर शाग कुकड़ी की रोटी तेथा वो तो नेचुरल है हमारा। पर लवांग की 2 लड़कियां रहती है, अभी यहाँ पर नहीं है, वरना मुझे उनके साथ ज़रूर मिलना था। तो वो एक तो लवांग चली गई है, एक भेड़ बकरियों के साथ चली गई है। अभी मैं जा रहा हूँ शराखी के फ्रंट में एक खूबसूरत गांव है। इस गांव में कल्चर जानने के लिए मेरे सामने आ रहे हैं छोटे छोटे रास्ते। फाइनली मैं इस वक्त खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच गया हूं। यहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल साथ में फ्रंट में है एक छोटा सा पुल्ली और नीचे से बह रही छोटी सी नदी, ऊपर से मैंने क्रॉस होना है। पहाड़ों में जो पानी होता है ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और साफ़ सुथरा पानी होता है। आजकल हाइट पर बर्फ़ पड़ गई है तो दिन भर में धूप रहती है तो बर्फ़ पिघलता है, का पानी बनता है, फिर ये पानी अपने सफ़र में रवां दवा हो जाता है। लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं पहाड़ों में। यहाँ पर भी एक छोटा सा पुल है, ये भी मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। तो पहाड़ों में ऐसे लाइव गुजरती है, ऐसी चीज़ें खूबसूरत देखने को मिलती है। तो मेरे सामने घाट भी है यहाँ पर, मगर है बंद ये घाट। सामने जो घर है ना, यहाँ से मैं आ गया दूसरे गांव के लिए। फाइनली मैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर जगह पर पहुँच गया हूँ। शराखी विलेज के फ्रंट में एक गाँव है, एक छोटी सी नदी क्रॉस करनी पड़ती है। तो इस गांव का नाम है धनवा विलेज। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये गांव। यहाँ के लोगों से मैं बातचीत ज़रूर करूँ। पहले मैं आपको शराखी विलेज दिखाता हूँ। बहुत बड़ी आबादी है, खूबसूरत घर हैं। देख लिए आपने शराखी के खूबसूरत घर, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और इस पहाड़ के दामन में घर है। क्या सुकून वाली लाइफ है, क्या खूबसूरती है, क्या व्यू है ज़बरदस्त। अब बहुत ही खूबसूरत गांव है धनवा विलेज।
खेतों में कुंदू भी कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह क्या खूबसूरती है इस गांव की। एक खूबसूरत कल्चर देखने को मिलेगा। ये जंगल से पत्ते वगैरह लाते हैं मालवेशी के लिए, तो आपको ऐसी खूबसूरत राउंड में चीज़ें मिलेंगी। खासकर भद्रवा में किसी गांव में भी जा सकते हैं ना, तो ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। रास्ते बहुत ही पक्के हैं, यहाँ पर टाइलें लगी हुई हैं। गांव भी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गांव है ये धनवा विलेज। अभी मैं गांव के बीच में पहुंच गया हूँ। घास स्टोर करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर भद्रवाई बोली में भी इसे घैली कहते हैं और इन्हें कुंदू बोलते हैं। ये गांव की एक लाइफ है, गांव का कल्चर है। गांव में मक्की वगैरह ज़्यादा बनती है और माल मवेशी के लिए घास की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे स्टोर करते हैं। गांव के लोग बड़े हमदर्द मोहब्बत करने वाले, तो इन लोगों को गांव बसाने पड़ते हैं, इकट्ठे इकट्ठे घर बनाने पड़ते हैं। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आपका नाम? संकित कुमार। तो कहाँ पढ़ते हैं आप? हम शरीकी में। शरीकी में पढ़ते हैं। शरीकी। आपके गांव में कौन कौन सी फसलें बनती हैं यहाँ पर? ये इशेड लोग में कुकड़ी, राजमा और ना कद्दू, केकड़ी, कैबली कैबली ऐसे जी। अब में ऐसे मीट, दाल, भात, पनीर बना लिया। मीठा भात, पनीर, रौंगा रामला। गांव आपको कैसे लगते हैं? बड़ा अच्छा लगता, बड़ा अच्छा लगा। शरीकी आ गए ना वो साथ में, तो धनवा विलेज आ गया, बिल्कुल फ्रंट है इसके। यहाँ पर अखरोट के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ नए अखरोट के पेड़ हैं, कुछ पुराने पेड़ हैं। यहाँ पर लोगों ने बगीचे लगाए हैं अखरोटों के ज़्यादा। चंद मिनटों के बाद मैं इंटर होने वाला हूँ शरीकी विलेज में, फिर मैं वहाँ की व्यू भी आपको दिखाऊंगा। अभी छोटे छोटे बच्चे मुझे गाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ टाइलें लगी हुई हैं, तो हम आपको रास्ते दिखाएंगे। क्या बात है जी बच्चों का। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब मुझे ये देखते हैं कि हिमालयन ब्लॉगर्स पहुँच गए हमारे गाँव में, तो खुशी खुशी झूम झूम के मुझे गाइड करते हैं। कह रहे हैं कि हम रास्ता बताएंगे आपको, हालांकि रास्ता चौड़ा है यहाँ पर, पता चलता है, फिर भी खुश होते हैं। शरीकी से कम कोई 10 मिनट लगते हैं, फिर दूसरा गांव आहलन आता है, वो गांव है सामने। बहुत खूबसूरत गांव है ये। नदी तो छोटी सी है, मगर इस नदी पर घाट भी हैं 2-4 यहाँ पर। अभी मैंने यहाँ पर पुल क्रॉस करना है, पुल क्रॉस करते ही इंटर हो जाऊँगा शरीकी विलेज में। अभी आ गया जी पुल, अभी मैं पुल क्रॉस करता हूँ। शरीकी में एक घाट है, यहाँ पर शरीकी विलेज का कल्चर दिखाता हूँ। भद्रवाई घाट, अभी दरवाज़ा बहन ने खोल दिया है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको घाट। पहाड़ों में घाट कैसे होते हैं, गांव के बिल्कुल साथ में घाट है। भद्रवाई घाट, भद्रवाई ऐसे घाट होते, ऐसे सेम टू सेम बनी में भी ऐसे घाट है। आटा तो थोड़ा थोड़ा ही निकालता है, पानी काम होगा। इसे बोलते हैं डाल, इसमें मक्खी होती है डाल में। देख लिया भद्रवाई घाट, ऐसे घाट होते हैं। तो हमारी तहसील बनी में भी ऐसे घाट होते हैं। पहाड़ों में लगभग सेम ही कल्चर होता है। गाँव में खूबसूरत मस्जिद भी है यहाँ पर। 20 मिनट पहले मैं धनवा विलेज में था, फिर ऐसे मैंने सफ़र किया और यहाँ पर मैंने पुल क्रॉस कर दिया है। कितनी सुकून वाली लाइफ गुजरती होगी दूर दराज पहाड़ में जो गांव हैं, और बहुत ही खूबसूरत गांव हैं, कोई शोर गुल नहीं है। शरीकी विलेज का जो गांव है, इस गांव के बीचों बीच में अभी सफ़र कर रहा हूँ। गांव की लाइफ ऐसी गुजरती है, अपना अपना काम में लोग मशगूल होते हैं पहाड़ों में। शरीकी विलेज के फ्रंट में बड़े बड़े खेत हैं,
यहाँ पर ज़्यादातर मक्की की फसलें तैयार होती है। कितने खूबसूरत घर हैं यहाँ पर। नो विलेज, श्रेखा विलेज मैंने पीछे छोड़ दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका गांव का नाम क्या है जी हजरत? श्रेखी जी, श्रेखी श्रेखी है। जी। अच्छा, इसका मतलब मैं आपके गांव में पहुंचा हूँ। आओ श्रेखी। तो आपको कैसा लगा आपके गांव में पहुंचा हूँ आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप मुझे वीडियो में देखते, मोबाइल में देखते थे? मोबाइल में वीडियो में देखते हैं हम। अच्छा, हाँ। तभी तो आपने मुझे बुलाया कि आ जाओ इधर आ ऊपर। जाओ, तभी बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये आपका श्रेखी विलेज कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। कोई 200 साल से आगे, हमको हिस्ट्री का पता नहीं है। कोई नहीं, मतलब खास चीज़ यहाँ पर बनता क्या है? इधर राजमा बनती है, मक्की बनती है, सब कुछ तैयार सब होता कुछ। पहले धान भी बनता था इधर से, अभी नहीं धान बनता। है। धान नहीं बनता अब। हाँ, अभी नहीं। जब रोड नहीं था तो आप पैदल सफर किया करते पैदल थे? सफर करते थे, बाजार की तरफ जाते थे? बुधरवा से। हम बुटोत से पैदल आए हैं। अच्छा नमक लेकर आते थे बुटोत से, हम बसंतगढ़ से। अच्छा। हाँ, बसंतगढ़ के पहले ज़माने में हम नमक, मेरी इस वक्त एज है 72 साल। 72 साल बहुत होती है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर सेब वगैरह बनता है? अब बिल्कुल सेब बनता है, अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आपने सेब खाना है, हमारे पास इस वक्त पेटी अंबर सेब ही है। अंबर सेब है। हाँ, ये रखते अंबर सेब। अच्छा अच्छा, ये सामने जो है आज कौन सा सूट जोड़ा योड़ इमशवारा मीठ हसन 12 मिनट जी, में खुशबू हसन वाला। ये हमारा जो जंगल है, जो एक खजाना है, मतलब सुकून है। बहुत सुकून है। क्या पुराने वक्त की तरह आज भी लोग माल मवेशी रखते हैं कि हाँ, छोड़ आज दिया भी- लोगों ने? नहीं, माल मवेशी है, आज भी है। आज भी हमारे पास भैंसे है, गाय है, भेड़ बकरी है। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब यहाँ का जो शांत माहौल है पहाड़ों का। बिल्कुल शांत। बर्फ कितना पड़ता है यहाँ पर? बर्फ भी इधर अगर पड़ने में आई तो 3-4 फुट पड़ जाती है। पड़ जाती है बर्फ। बहुत बहुत शुक्रिया।